हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु। गाइज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे धोती से इनके साड़ी के से कैसे फ्रॉक निकाले। तो ये देखिए, ये हमारी पुरानी साड़ी थी तो इससे हमने फ्रॉक बनाना है। ये मैंने इसको इस तरह से देखिए, ये जो साड़ी का आगे का पल्ला था उसको अलग कर लिया है। ये हमारी साड़ी में आगे जो पल्ला था वो था, इसको मैंने अलग कर लिया। इसमें से हम टॉप पार्ट निकालेंगे, यानी कि चोली वाला हिस्सा निकालेंगे। ये अलग पीस मैंने कर लिया है और इतना सा फैब्रिक मैंने साइड से स्लीव्स के लिए निकाल लिया है। इसकी हम काउल स्लीव्स बनाएंगे तो उसके लिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही निकाला है, यानी कि 2 स्लीव्स हमारी लंबाई में निकल जाएंगी इस तरह से। तो मैंने इतना सा फैब्रिक स्लीव्स के लिए भी निकाल लिया है। और जो बाकी का बच गया हमारा फैब्रिक, इसकी हम नीचे घेर बनाएंगे और सारे की ही चुन्नटें डालेंगे। जितना भी हमारा बच गया है इसकी सारे की चुन्नटें डालेंगे इस तरह से। यानी कि ये देखिए, ये हमारा कुछ इतना सारा है, इसको हम सेंटर पार्ट से कट कर देंगे और फिर इसकी जितना भी हमारा फैब्रिक का लेंथ माप लेते हैं और फिर चुन्नटें डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार साइड में रख लेते हैं, नीचे का पार्ट है जो उसको। उसके बाद स्लीव्स है, इनको भी हम साइड में रखते हैं। और ये हमारा जो टॉप पार्ट के लिए मैंने पल्ला था वो कट किया था, उसको भी साइड में रखा। अब मैंने दोस्तों एक लिया इनर, और ये इनर मैंने ओनली जो हम टॉप पार्ट हमारा उसमें ही लगाएंगे। तो ये मेरा 1.25 मीटर के करीब है, यानी कि आप 1 मीटर के करीब लेना। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके प्रेस इस पर लगा ली है। अब हम इससे कटिंग करेंगे, हमारा जो टॉप पार्ट है वो कट करेंगे। ये मैंने इसको बिल्कुल इक्वल निशान लगा लिए हैं, कहीं हमारा ऊंचा नीचा ना रहे, यहाँ से ऐसे। अब जैसे कि हम नॉर्मल जैसे भी कोई टॉप पार्ट हमारा कट करते हैं तो सेम उसी तरीके से हम इसको भी कट करेंगे। और हमने इसका जो नेक बनाना है वो बोट नेक बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम तीरा है वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो जो मैंने हमारी चोली है इसकी लेंथ रखनी है वो 15 रखनी है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 16 इंच पर मैंने निशान लगाया। उसके बाद 7.5 इंच मैंने शोल्डर लिया बोट नेक के लिए, और 7.5 पर ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया। उसके बाद 7 इंच मैंने नीचे की तरफ आर्म होल लिया। ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की। और जितनी भी आपका माप है, जैसे कि ब्रेस्ट है, उस हिसाब से आप माप ले लेना। ये मैंने 9.5 पर निशान लगाया। उसके बाद 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद हम टोटल इसको माप लेंगे, हमारा कितना है 12 इंच। तो नीचे से हम 11 इंच पर निशान लगा देंगे। मैंने 1 इंच माइनस किया है, यहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की और इसको यहाँ से राउंड शेप दे दी। ये हमारी बैक हिस्से की राउंड शेप है। जो फ्रंट हिस्से की हम राउंड शेप देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे। ये हमारी फ्रंट हिस्से की शेप है। और उसके बाद हमने जैसे कि 4.5 इंच पर बोट नेक का निशान लगा लेना है और यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ झुका देना है। अब हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है। अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। और दोस्तों मैंने ये ओपन में ही कट किया है। ये हम यहाँ से बैक हिस्सा भी एक बार कट कर लेते हैं। ये हमने बैक हिस्सा कट कर लिया है। तो बैक में हमने एक तो जो फ्रंट हिस्सा था उसके बिल्कुल मिलाकर नहीं कट करना, एक्स्ट्रा हमने लिया है। और ऊपर से भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ताकि एक तो हम कोई भी बोट नेक बनाते हैं या बैन नेक बनाते हैं उनमें तो जरूरी ही होता है ये, बट अगर हम नॉर्मल नेक बनाते हैं उसमें भी हम कुछ एक्स्ट्रा जरूर लेते हैं। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है वो ओपन है, क्योंकि हम इसमें डिजाइन बनाएंगे पोटली वगैरह या कुछ और भी, तो हम जैसे बनाएंगे आपको दिखाएंगे। और बैक हिस्सा है हमारा वो ज्वाइंट है। उसके बाद अब हमने जो ये पीस कट किया था अलग से, इसमें से हम इसको सेम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमने इसको बिल्कुल इक्वल एक बार बिछा लेना है और उसके बाद हमने इसको इस तरह से रखना है, कुछ ऐसे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बैक हिस्सा है हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट हिस्सा कट कर लिया है
और अब हम बैक हिस्सा कट करेंगे। इसमें ये प्रिंट है थोड़ा उल्टा हो रहा है, बट क्या करें, इसमें इतना ही था, इसका जो भी प्रिंट था, तो इसको हम ऐसे ही कट कर लेंगे एक बार। यहाँ से हमने इसको अच्छे से एक बार सेट कर लेना है और उसके बाद हम इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसको एक बार साइड कर देना है और इसके बाद हम ये जो नीचे का घेर है इसका वो चेक करेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से जितना भी हमारे पास फैब्रिक था उसको फोल्ड करके ऐसे बिछा लिया है। उसके बाद हम इसकी लेंथ मापेंगे। हमने 44 लेंथ तैयार रखनी है। तो हम कैसे रखेंगे, इनकी हम एक बार नीचे से ले लेते हैं। 15 इंच हमने नीचे की तरफ निकाल देना है, यानी कि जहां तक हमने ये तैयार करेंगे ऐसे इसको फोल्ड करेंगे। 15 इंच मैंने नीचे निकाला और ऊपर से हमने 44.5 यानी कि 44.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसको अलग कर देंगे यहाँ से। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारा जितना भी है इसके जैसे कि हम 2 पीस कट कर लेंगे, यानी कि इसको अच्छे से एक बार ओपन करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम इसको एक बार अलग कर लेते हैं। जितना भी फैब्रिक है सारे की हम चुन्नट डालेंगे, एक फ्रंट हिस्से में और एक बैक में। मैंने इसके 2 पीस कर दिए हैं और इसकी सिंगल पीस की जो चौड़ाई बनेगी एक बार मैं आपको माप कर बता देती हूँ। ये देखिए 33 है, तो 33 यानी कि 66 हो गया हमारा। अगर ओपन में इस फैब्रिक को देखेंगे तो एक पार्ट की जो चौड़ाई है वो 66 हो गई है। तो बहुत ज्यादा चुन्नटे डलेंगे और बहुत ही ज्यादा इसका घेर बनकर आएगा, बहुत सुंदर ये लगने वाला है। एक बार मैं फिर भी आपको इसके ऊपर टॉप पार्ट रख के दिखाती हूँ कैसे हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने एक पीस इसका जो हमारा टॉप पार्ट है इसका लिया और ये चुन्नटे हम कुछ इस तरह से डालेंगे। हमारा घेर इसका बहुत ज्यादा बनेगा, छोटी छोटी चुन्नटे हम डालेंगे। नीचे से हमारा ये बहुत ज्यादा, जैसे कि एक हिस्सा ही मैंने ये लिया है तो एकदम से खुल के आएगा। तब जब हमारा ये पूरा तैयार हो जाएगा तो हम इसका कंप्लीट लुक भी आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने चुन्नटे डाल ली है, पूरा घेर हमारा जो था उसमें इस तरह से। तो ये हमने चुन्नटे उस तरह डालनी है जितना हमारी ये ऊपर की चोली हमारी जितनी भी तैयार होगी, यानी कि हमने इसमें डर्ट भी डालनी है। अभी डर्ट डालने के बाद ये हमारा कंप्लीट इतना ही होएगा। तो यहाँ पर हम डर्ट डालेंगे और उसके बाद दोस्तों हमने ये पोटली बटन बनाए थे और ये हमने ऊपर जो टॉप पार्ट है उसमें लगा दिए हैं। पोटली बटन कैसे बनाते हैं ये मैंने कई बार बताया है, बट फिर भी एक बार रिपीट करती हूँ। इनमें फैब्रिक की मदद से मैंने ऊपर धागा लपेट के और फिर इनको बनाया है और ऐसे ही अभी तक लगाए हैं। तो आगे इसकी स्टिचिंग में दिखाऊंगी। और बैक हिस्सा है हमारा, उसको भी मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए बैक हिस्सा हमारा एकदम से सेम उसी तरीके से हमने तैयार किया है। ये हमने चुन्नटे डाल दी हैं, ये देखिए ऐसे। और ये हमारा बोटनेक है, तो बोटनेक इसके जो बैक में भी हमने बोटनेक लगाया है और इसका जो फ्रंट हम तैयार करेंगे उसमें भी बोटनेक लगाएंगे। तो पोटली बटन वाला डिजाइन मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे तैयार करना है। तो देखिए हमने जैसे कि यहाँ पर पोटली बटन इस तरह से लगा लिए थे। अब हमने दूसरा जो हमारा पार्ट है इसको इस तरह से रखना है और बिल्कुल एक सिलाई इनके पास पास लगा देनी है। आप इस तरह से भी लगा सकते हो, जो सिलाई हमने पहले लगाई है सेम उसके ऊपर ही। तो हम इसको ऐसे एक बार पलट लेंगे और ऐसे ही सीधे पर सिलाई लगा देंगे। जहां हमने पहली सिलाई लगाई है सेम उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ और हमने सिंगल फुट लगाया है दोस्तों। ये देखिए हमने ऐसे सिलाई करके लगा दी है। यहाँ बिल्कुल मैंने थोड़ा सा दबाया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम इस तरह से अब देखेंगे। जैसे ये देखिए ये हमारा एक तरीके से गुम हो गया है और ये बहुत ही सुंदर तरीके से एकदम से पोटली बटन लगे हैं। अब इसके ऊपर हमने एक सिलाई और लगा लेनी है। ये देखिए हमने ये सिलाई भी लगा ली है। अब हमने ऊपर बोटनेक तैयार करना है। तो बोटनेक हमने किस तरह से तैयार करना है, बिल्कुल सेंटर में हम कट लगा लेंगे और सेंटर में कट लगा के फिर बिल्कुल इसके पास पास जो हमारा बुकरम है इसके पास पास हम सिलाई लगाएंगे। तो एकदम से ये परफेक्ट बैठेगा। यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली थी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे एक पैर का मार्जिन फैब्रिक रखते हुए। यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे।
जब हम ये कट लगाते हैं दोस्तों, इससे नेक की बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, तो आपने ये कट जरूर लगाने हैं। अब हम जो हमने बैक हिस्सा तैयार किया था, तो देखिए हमने इसके ऊपर इस तरह से नेक ऊपर रखना है ओवरलॉक करके, और उसके बाद हमने सिलाई लगा देनी है। दूसरे पे मैं अच्छी तरह से आपको एक बार बताती हूँ। डबल सिलाई हमने लगानी है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से हमने इसको ऐसे रखा, ये हमारा जो फ्रंट हिस्सा है वो है, और इसको हमने इस तरह से एक बार, सॉरी ये हमारा मोती था इसलिए मैंने हटा दिया। तो ये फ्रंट हिस्सा है, इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये बैक हिस्सा है, बैक हिस्सा हमने बिल्कुल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। इसको हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल इस ज्वाइंट के पास में, और ऐसे फोल्ड करेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करके फिर हमने एक बार सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। ये हमने सिलाई लगाई, हमने डबल सिलाई इसके ऊपर लगानी है। अब हम इसको जब इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे, तो ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा गुम सिलाई हो जाती है। गुम सिलाई हमारी यहाँ पे लग जाती है। इस तरीके से अगर हम करते हैं तो दोनों तरफ से हमने ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हम इस पर एक बार कच्ची सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसके नीचे वाला पार्ट है वो तैयार करेंगे। उससे पहले हमने जो डर्ट यहाँ पर लगानी है वो भी लगा लेंगे। सो ये देखिए, हमने कुर्ती यहाँ तक कंप्लीट कर ली है और बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। अब हमने इसमें लगानी है स्लीव्स। तो स्लीव्स हम कैसे लगाएंगे, पहले हम उसकी कटिंग देखते हैं एक बार, बाद हम स्लीव्स की स्टिचिंग भी देखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा साड़ी का फैब्रिक है। तो ये हमने इस तरह से इसको डबल में ऐसे फोल्ड कर लिया है। बॉर्डर के साथ हमने बॉर्डर को अच्छे तरीके से मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी कि हमने 4 फोल्ड इसको कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ मापेंगे। तो दोस्तों इसकी जो फ्रॉक जो हमने बनाया है उसकी कटिंग मैंने बता दी है, और स्टिचिंग भी मैंने कुछ बता दी है। अब उसकी जो ये स्लीव्स हम लगाएंगे, तो उसकी स्लीव्स की मैं आपको कटिंग बता रही हूँ, उसके बाद स्टिचिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने जो लेंथ तैयार करनी है वो 10 इंच की तैयार करनी है। तो 10 इंच पर मैंने निशान लगाया, और उसके बाद हमने ऊपर जो निशान लगाना है वो हम अपनी कितनी हमने काउल बनानी है उस हिसाब से निशान लगाते हैं। तो हम 13, 14, 15 जितने भी ऊपर हमारा फैब्रिक भी है, कितनी ज्यादा काउल डालनी है उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। बट मैंने नॉर्मल ही 3-4 डालनी है, तो उसके हिसाब से मैंने 14 इंच पर ये निशान लगाया है। और इसको भी हम इस तरह से ही सीधा कर देंगे, जो हमने नीचे नॉर्मल स्लीव की लेंथ ली थी उसके लिए। तो यहाँ से दोस्तों हमने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो 9.5 रखी है। हम जैसे मैं बताती हूँ, जितनी नॉर्मल स्लीव की जैसे मैंने लेंथ ली मान लीजिए, तो उसके लिए मैंने 3 इंच झुकाव दिया नीचे की तरफ। इसको भी मैं एक बार सीधा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद जितनी भी हमारी ब्रेस्ट होती है उसका हम 4th हिस्सा लेते हैं। तो जैसे कि हमारी इसकी ब्रेस्ट है वो, जैसे कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो 34 है, तो उसका हम 4th हिस्सा लेंगे। ये हम प्लस करने के बाद 4th हिस्सा नहीं लेते, जितनी प्रॉपर बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से तैयार है उतने पे ही निशान लगाते हैं। तो 8.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, 1.5 या 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद जो मोहरी का निशान हमने जितनी भी तैयार रखनी है उतना हम लगा लेंगे। 5.5 मैंने तैयार रखनी है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से हमने सीधा इसको मिला देना है इस तरह से। उसके बाद दोस्तों हमने सेम ऐसे यहाँ से जो सिंपल स्लीव की कटिंग करते हैं ये निशान लगा लेना है। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। उसके बाद जो मैंने 14 इंच पर निशान लगाया था, इसको भी हम सेम ऐसे ही, जैसे हमने ये राउंड दिया है ऐसे ही राउंड दे देंगे, यानी कि जैसे कि 1.5 इंच 2 इंच तक हम सीधा रखेंगे, जो हम नॉर्मल स्लीव में भी रखते हैं 2, 2.5, 3 इंच तक। तो यहाँ से हमने ऐसे सीधा लिया, उसके बाद नीचे की तरफ झुका के हमने यहाँ तक मिलाना है। यहाँ ऐसे इस तरह से हमने मिला देना है ऐसे करके। तो ये हमारी काउल स्लीव हो गई है। हम इसकी एक बार कटिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको निशान लगा के भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम किस तरह से निशान लगाएंगे। जैसे कि 2 इंच का हमारा यहाँ पर हमने डिस्टेंस रखा था, तो उसके बाद फिर से हम निशान लगाएंगे। जैसे कि वो निशान हम कैसे लगाएंगे, हमने जो काउल डालनी है
तो 2 इंच का हमने इंच टेप इस तरह से रखना है। उसके बाद हमने 2 इंच पर निशान लगाया, 2 हमने ऐसे ही छोड़ा था, फिर 2 इंच का हमने निशान लगाया, 2 इंच का हमने पहले ये निशान लगाया है। उसके बाद हमने जैसे कि 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। उसके बाद हमने फिर 2 इंच का गैप रखना है, फिर 1 इंच पर और निशान लगा देना है, फिर हमने 2 इंच का गैप रखना है, फिर 1 इंच पर निशान लगा देना है। दोस्तों हमने सेम ऐसे ही निशान लगाते चलना है। ये देखिए जैसे कि 2-2 इंच का हमने गैप रखा और फिर 1-1 इंच पर हमने निशान लगा देना है इस तरह से, फिर 2 पर और फिर ऐसे। तो यहाँ हमने निशान ये कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार इसकी हम एक बार कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसकी कटिंग प्रॉपर तरीके से एक बार कर लेनी है। मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे एक बार। ये देखिए ये हमारी कटिंग एकदम से तैयार हो गई है। अब हम इस पे कट के निशान लगाएंगे। जहाँ हमने ये निशान लगाए थे वहां पर हमने छोटे छोटे कट लगा लेना। ये हमने कट लगा लिए हैं दोनों तरफ। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए जैसे कि मैंने इनको ओपन कर लिया है। अगर आपको कट समझ आ रहे हैं तो यहाँ से जैसे कि ये हम एक बार थोड़े से हल्के से मैं निशान भी लगा लेती हूँ, आपको अच्छे से दिख जाए। इस तरह से मैंने सभी निशान एक बार कंप्लीट किए। ये मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ, बट वैसे भी आपको समझ ही आ रहा होगा मैंने कट लगाया है। तो यहाँ मैंने निशान कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे जो जो हमने निशान लगाए हैं एक बार हम उनको ही पकड़ते चलेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने जैसे कि 2 ये हमारा सेंटर हो गया। तो एक निशान हमने 2 इंच पर भी लगाया था, यानी कि यहाँ से भी मैं लगा लेती हूँ। तो हमने क्या करना है, जो हमारा तीसरे नंबर वाला निशान है इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए हमने इस निशान तक इसको ऐसे कुछ मिला देना है। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे की तरफ रखेंगे, इतना बिल्कुल पास में हमने नहीं मिलाना। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इस निशान को हम उठाएंगे और बिल्कुल जहाँ हमारी ये प्लेट गई है हमने डिस्टेंस 1 इंच का ही रखना है, ये आप ध्यान रख लेना। तीसरा निशान जो हमने उठाना है और ये भी हमने ऐसे ही रख देना है। उसके बाद हमने दोस्तों सेम वैसे ही एक निशान और उठाना है और सेम ऐसे ही एक प्लेट और बना लेनी है ऐसे ही। तो ये भी हमने 3 प्लेटें बनाई इस तरह से। फिर हमने एक निशान और पकड़ना है और उसको भी ऐसे ही रख लेना है। जैसे कि यहाँ से हमने ये निशान उठाया और ऐसे इस तरह से हमने 1 मिनट पकड़ लेना है। ठीक है, तो इधर से हमने एक साइड जैसे कि कंप्लीट की। मैं यहाँ इसको एक बार पिन अप कर लेती हूँ। तो देखिए हमने एक तरफ की प्लेटें इस तरह से पिन अप कर ली हैं। सेम ऐसे ही हम इनको भी करेंगे। जैसे कि हमने इस तरह से एक प्लेट उठाई, एक हमारी ये हो गई यहाँ से, और दूसरी प्लेट भी हम सेम ये निशान इसका उठाएंगे और यहाँ जो हमारा दूसरा निशान था इसके साथ इस तरह से मिला देंगे। और उसके बाद हमने जैसे कि यहाँ से ये हमारी इस तरह से सेट हो गई है। उसके बाद हम फिर से तीसरा एक निशान उठाएंगे और इसको भी हम यहाँ से एक बार सेट कर लेंगे। यहाँ से भी हमने इसको तीसरी प्लेट को भी सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम एक प्लेट और उठाएंगे और इसको भी हम अच्छे से एक बार इस तरह से प्लेटें डाल देंगे। तो इसके ऊपर भी हम ऐसे ही पिन एक बार लगा लेते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं एक बार आपको पिन लगा के इनके ऊपर भी दिखाती हूँ। जैसे कि एक बार पिन में लगा लेती हूँ यहाँ से, इस तरह से करके हमने सभी के ऊपर जो जो रखी थी प्लेटें सेम ऐसे ही पिन लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारी कुछ ये इस तरह से प्लेटें गिर जाएंगी। इसके ऊपर हम एक बार यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल जैसे कि हम स्लीव अटैच करेंगे। तो ये देखिए जैसे ये हम स्लीव इस तरह से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद फिर मोहरी को सेट करके और पूरे पर फिटिंग लगा देंगे।